जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और एक गुड न्यूज़ के साथ आज मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। TGC 132 की एंट्री आ चुकी है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, TGC टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स को बोलते हैं और 132 TGC की एंट्री आ चुकी है। कोर्स जो है ये जनवरी 2021 में कोर्स शुरू होगा और प्लेस जहां पे ये कोर्स होगा वो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून। हर किसी नौजवान का सपना होता है यहाँ पे जाने का। कमीशन तो यहाँ पे TGC के अंदर आपको परमानेंट कमीशन मिलेगा भारतीय थल सेना में। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट फॉर TGC 132 जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो शुरू हो रही हैं 28 जुलाई से। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 जुलाई से शुरू हो जाएंगे और क्लोजिंग डेट जो है वो है 26 अगस्त 2020। तो 26 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अप्लाई करना है कहाँ पे? www.joinindianarmy.nic.in ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो ये वेबसाइट का नाम जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी के ऊपर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अपार्ट ऑनलाइन मोड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड। तो जो भी एप्लीकेशन होगी वो केवल और केवल ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन के लिए कोई चांस नहीं। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों? कैंडिडेट शुड हैव पास्ड और इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो फाइनल ईयर में हैं या इंजीनियरिंग पास कर चुके हैं वो ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल कोर्स है तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। दूसरा, एज लिमिट की अगर बात की जाए तो एज ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 20 to 27 ईयर्स एंड 1 जनवरी 2021। तो जब कोर्स शुरू हो तो आपकी उम्र 20 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1994 एंड 1 जनवरी 2001। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसका बर्थ डेट 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2001 के बीच में है वो अप्लाई कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, जिसकी बर्थ डेट 2 जनवरी 1994 है और 1 जनवरी 2001 है वो भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं? द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट एंड वेट फॉर मैन is 157.5 सेंटीमीटर्स विद को रिलेटेड वेट। मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, और उसी हाइट के प्रपोर्शन में आपका क्या होना चाहिए दोस्तों? वेट होना चाहिए। एक और चीज आपको यहाँ दी हुई है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द नॉर्थ ईस्ट एंड हिली एरियाज लाइक गोरखाज, नेपालीज, असमीज एंड गढ़वालीज the age will be relaxed by 0 to 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं जैसे कि नेपालीज हैं, गोरखाज हैं, उनको यहाँ पे एज नहीं है दोस्तों, ये हाइट है। उनको हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा और वो रिलैक्सेशन जो होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा। एक और पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम लक्षद्वीप द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट कैन बी रिड्यूस्ड बाई 2 सेंटीमीटर्स। तो जो लोग लक्षद्वीप एरिया में रहते हैं उनको 2 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब समझते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, किन किन प्रक्रियाओं के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस। द इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर विल शॉर्टलिस्ट द एप्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर ईच इंजीनियरिंग स्ट्रीम। After shortlisting, the candidates will be informed by email about center allotment. सबसे पहले तो जब आप अप्लाई करेंगे, जिस भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं
उसके अंदर जो परसेंटेज कट ऑफ डिसाइड किया गया है उसको अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है, उसके ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं, परसेंटेज है, तभी फिर आपको एसएसबी के लिए सेंटर अलॉट होंगे। और जो सेंटर आपको अलॉट होगा उसकी जानकारी आपको ईमेल के थ्रू मिलेगी। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सिलेक्शन सेंटर, कैंडिडेट्स विल हैव टू लॉग इन टू द ऑफिशियल वेबसाइट एंड सिलेक्ट देयर एसएसबी डेट्स। अगर आपको सेंटर अलॉट हो जाता है तो उसके बाद आप जॉइन इंडियन आर्मी जो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी उस पर लॉगिन करके अपनी एसएसबी डेट्स जो हैं उनको चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, आपका डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू होगा टीजीसी एंट्री के अंदर, आपको रिटन एग्जाम नहीं देना है। दोबारा मैं आपके लिए बता देता हूं दोस्तों, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जो टीजीसी होगा उसमें आपको केवल और केवल एसएसबी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू यहाँ पे हो रहा है, कोई रिटन एग्जाम आपको पास नहीं करना है। अब आगे एसएसबी इंटरव्यू में क्या होगा वो समझ लीजिए। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटरव्यूड एट सिलेक्शन सेंटर इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर एंड कपूरथला बाय ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों, जो भी एसएसबी सेंटर हैं इलाहाबाद में, भोपाल में, बेंगलोर में और कपूरथला में, वहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनका एसएसबी कंडक्ट होगा। द कॉल लेटर ऑफ एसएसबी इंटरव्यू will be issued by respective selection center through registered email ID and SMS only। और कौन से सेंटर के ऊपर आपका एसएसबी होगा और आपका एसएसबी कॉल लेटर जो है वो उसी सेंटर के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या तो ईमेल के थ्रू या फिर एसएमएस से भी आपको जानकारी मिल सकती है। ड्यूरेशन ऑफ एसएसबी इंटरव्यू इज 5 डेज। अब ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो एसएसबी इंटरव्यू होगा वो 5 दिन तक चलेगा। अगर आपने एसएसबी क्वालिफाई कर लिया देन देयर विल बी ए मेडिकल एग्जामिनेशन, तुरंत आपका वहां पे मेडिकल हो जाएगा जिसकी ड्यूरेशन दोस्तों 5 से 7 दिन होती है। आगे समझिए एसएसबी गाइडेंस। अब ये आपके लिए इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों, तो आपको इसको ध्यान से समझना है और याद रखना है। हम लोग यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड करते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए। हमारी जो एकेडमी है राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी, ये एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करवाती है रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ। तो टीजीसी में तो केवल इंटरव्यू होगा, केवल एसएसबी होगा, तो आप कोचिंग के लिए हमारे से जुड़ सकते हैं। हमारे काफ़ी सिलेक्शंस हुए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं एसएसबी क्वालिफाई करके, और ऐसा इसलिए है बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस टीम ऑफ एसएसबी ट्रेनर्स, क्योंकि हमारे पास एसएसबी की कोचिंग देने के लिए एक्सपीरियंस टीम है जिसके अंदर एक्स साइकोलॉजिस्ट हैं, जीटीओ ऑफिसर भी हैं और इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जो एक्सपीरियंस उनका रहा था सेंटर्स पे वो हमारे साथ वो शेयर करते हैं। ये हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है दोस्तों, यहाँ पे स्टूडेंट्स की एसएसबी ट्रेनिंग कोचिंग जिसको आप बोल सकते हैं वो चल रही है एक्स जीटीओ ऑफिसर की देखरेख में। तो अगर आपको किसी भी तरीके की इंक्वायरी करनी है, कोई आपका डाउट है एसएसबी से रिलेटेड, आपको एसएसबी की तैयारी करनी है, तो आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।